अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। और इस लेक्चर का जो नाम है वो है सेल शीट्स। सबसे पहले हमने सेल शीट्स को जो हेडिंग देनी है वो ये मैं देने जा रहा हूँ। ये मैंने सेल शीट को हेडिंग दे दिया। इसके बाद मैंने मर्ज एंड सेंटर करके ये एरिया सेलेक्ट किया और ये सेल शीट लिख दिया मैंने इधर। और इसके बाद मैं तमाम को बॉर्डर्स देने जा रहा हूँ। और ये मैंने सेलेक्ट करके एरिया इन सब को मैंने यानी कि एक एरिया सेलेक्ट किया और उससे मैंने बॉर्डर्स दे दिए। और फिर इसके बाद मैं सीरियल नंबर लिखूँगा, फिर मैंने ईयर लिखने हैं और फिर मंथ लिखना है, फिर प्रोडक्ट आईडी लिखनी है। फिर मैंने इसे प्रोडक्ट आईडी के जो सेल है इसे थोड़ा खुला कर देना है। फिर मैंने प्रोडक्ट लिखना है। फिर प्रोडक्ट के बाद मैंने पर पीस अमाउंट लिखनी है। फिर मैंने डेज लिखने हैं जिन दिनों में हमने वो जो प्रोडक्ट है वो हमने जो सेल की होंगी मंडे। और ये मैंने सेलेक्ट करके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक सारे डेज लिख लिए। और इसके बाद हमें सम का फार्मूला मैंने इसमें यूज़ करना है, एवरेज का फार्मूला मैंने यूज़ करना है और मैक्स का फार्मूला मैंने यूज़ करना है। और भी फार्मूले इस्तेमाल करने हैं, लेकिन मैं ये इस्तेमाल करने के बाद वो फार्मूले आपको बताऊंगा। तो फिर मैं सीरियल नंबर ले देने, इसके बाद मैं मैक्स के बाद मिनिमम का फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हमने एक और फार्मूला काउंट का इस्तेमाल करना है। फिर मैं इस मिनिमम और मैक्सिमम वाले एरिया को इस एरिया को मैं बॉर्डर्स देने जा रहा हूँ। तो ये मैंने बॉर्डर सेलेक्ट किया एरिया और ये मैंने बॉर्डर्स दे दिए। और फिर मैंने ये जो ऊपर वाला एरिया है, अब ये कॉलम में सेल है छोटे छोटे और इसे मैंने एक रो में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस पूरे जो रो ऐसे सिलेक्ट करूँगा। मैंने इसे सिलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर पे गया, ये मर्ज एंड सेंटर मैंने कर दिया है। फिर इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये मैंने बड़ा किया। फिर नीचे वाले कॉलम को भी मैंने बड़ा कर लिया है और इसके बाद ये कर लिया है। इसके बाद मैं सीरियल नंबर देने जा रहा हूँ, ये मैंने सीरियल नंबर दिए और इसके बाद मैं सिलेक्ट किया और ये सारे सीरियल नंबर आ गए हैं। फिर मैं ईयर देने जा रहा हूँ कि किस साल में ये मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ, सेल शीट्स बना रहा हूँ। तो मैं 2019 में बना रहा हूँ, ये सिलेक्ट किया, ये 2019 आ गया। फिर मंथ सितंबर है तो ये सिलेक्ट करके सितंबर आ गया। प्रोडक्ट आईडी आप कुछ भी से दे सकते हैं, मैं 104, 105, 106 और इसे मैंने सेलेक्ट किया और ये 111 तक प्रोडक्ट आईडी आ गई। इसके बाद प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ आइटम्स लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये आइटम्स लिख दिया और इसे सिलेक्ट किया तो हर जगह आइटम ही आ गया कॉपी करके। फिर पर पीस अमाउंट हमने लिखनी है कि पर पीस है जो उसकी अमाउंट क्या है। तो मैं इधर 50 रुपये पर पीस अमाउंट लिखना चाहता हूँ। तो ये मैंने 50 रुपये लिखा और इसके बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये 50 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के लिए हमने एक कमांड यूज़ करनी है और वो कमांड आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने कमांड के लिए इज इक्वल टू यूज़ करना है, फिर रेंड लिखना है, रेंड और बिटवीन। ये कह रहा है कि सबसे कम आपने कितनी प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो सबसे कम हमने 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं। और टॉप सबसे ज़्यादा आपने कितने सेल प्रोडक्ट किए हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा 50 प्रोडक्ट किए, ये हमने 50 लिख दिया और ये इंटर किया है तो ये 10 आ गए। और फिर इसे हम कॉपी कर लेते, ये ड्रैग किया और ये आ गए और ये रैंडमली कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरह मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो इधर भी कुछ रैंडमली ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो ये चेंज हो रही है, ये देखिए ये चेंज हो रही हैं। तो इसके लिए मैं ये एरिया सेलेक्ट करूँगा। ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट एंड स्पेशल पे गया हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। अब ये कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ये चेंज नहीं हो रही हैं।
अब इसके बाद हमने सम का फार्मूला यूज़ करना है, इज इक्वल टू सम, ये सम है, और फिर हमने इसे रेंज देनी है कि हमने एक वीक में इस आईडी की हमने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, ये मैंने रेंज दे दिया है और फिर इंटर दबाया है। ये 205 हमने जो पीसेस हैं वो हमने एक हफ्ते में सेल किए और ये सब के आगे प्लस हो के ये इधर आ गए। फिर इसके बाद मैं एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये एवरेज लिखा, ये एवरेज आ गया। फिर ये भी रेंज मांग रहा है, इसके लिए भी मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है, ये रेंज आ गई है और फिर मैंने इसे शिफ्ट लगा के एंटर, ये एक रेंज बता रहा है कि रेंज किस लिए कि यानी कि पर डे एक एवरेज के हिसाब से पर डे 36 पीस, यानी कि हमने एक हफ्ते में इस प्रोडक्ट आईडी के एक हफ्ते में 36 पीसेस हमने सेल किए हैं। तो ये मैंने ड्रैग करके सब की एवरेज आ सकती है। अब ये पॉइंट्स के राइट साइड बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं इसे कम करने के लिए ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया है और ये आ चुके हैं। इसके बाद हम मैक्सिमम का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने मैक्स लिखा, ये मैक्स आ गया है और इसके बाद हमने फिर एक रेंज देनी है, उसे रेंज मांग रहा है, ये मैंने रेंज दे दिया है संडे तक जी, ये मैंने संडे तक दे दिया है, शिफ्ट इंटर किया। तो ये कह रहा है जो इस हफ्ते में जो 104 आईडी के जो प्रोडक्ट है वो इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा जो संडे को सेल हुई है 47, और इसी तरह ये सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं कि किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं। और इसके बाद मिनिमम के लिए में हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, इज इक्वल टू मिनिमम के लिए भी आ चुका है और ये भी रेंज मांग रहा है। फिर अगेन इसी तरह हमने ये रेंज सेलेक्ट करनी है संडे तक और फिर शिफ्ट और ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये कह रहा है कि 104 की इस हफ्ते में जो सबसे कम जो प्रोडक्ट सेल हुई हैं वो है 25 जो फ्राइडे को सेल हुई हैं। फिर इसके बाद हमने देखना कि कितने दिन सेल हुई हैं, हफ्ते में क्या 7 दिन है और 7 दिन से प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो उसके लिए हम काउंट यूज़ करेंगे, काउंट। ये भी रेंज मांग रहा है, फिर हमने इसे रेंज देनी है, ये संडे तक हमने रेंज दे दी, फिर शिफ्ट और ब्रैकेट बंद इंटर। तो यहाँ पे 7 दिन प्रोडक्ट सेल हुई हैं, तो ये 7 दिन आ जाएगी, यानी कि मुकम्मल एक हफ्ते में ये देखिए 7 दिन। अब हम यहाँ से किसी एक दिन कोई एक दिन हटा देते हैं, तो इंटर दबाया तो ये 6 दिन आ जाएगा। इधर से हटा देते हैं, इंटर दबाया तो ये 6 आ जाएगी, यानी कि यहाँ से अगर हम जितने दिन कम करेंगे सेल नहीं करेंगे कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ पे काउंट में कम आते जाएंगे। तो ये मैं आपकी सेल शीट तैयार कर चुका हूँ, तो फिर इसे मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ। ये मैं इसे कलर देने जा रहा हूँ, ये मैंने सेल शीट को अब इसे मैं दे रहा हूँ कलर, ये मैंने इसे दे दिया है, ये इसे दे दिया है, और फिर मैंने इस पूरे मेन्यू को कलर देने, ये मैं कलर दे चुका। तो दोस्तों ये सेल शीट तैयार हो चुकी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।